अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आपका ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो गैसेस एक्सचेंज है और इसी को लेकर हम चलेंगे। गैसेस एक्सचेंज मतलब गैसेस का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में जितनी भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैसेस हैं आप उसको एक्सचेंज इन्वायरमेंट में उसको कैसे रिलीज़ करेंगे और फ्रेश एयर कैसे लेके जाएंगे। मतलब आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बाहर आते हो, तो ये सारा प्रोसेस जो है आपकी बॉडी में कैसे होगा, क्यों होगा, इसके बारे में ये चैप्टर है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आपने उन्हें जो है 9th में एक डेफिनेशन पढ़ी थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस in which CH bond in a food are broken by the oxidation reduction reaction and energy is transferred into ATP। ठीक, हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो है CH बॉन्ड टूटता है। अब CH बॉन्ड कहाँ से आता है? जो हमने खाना खाया, फूड स्टफ़ खाया, उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक। अब उस कार्बोहाइड्रेट की मदद से जो है ये CH बॉन्ड टूटता है। अब वो ग्लूकोज है, वो CH बॉन्ड टूटेगा और उसके नतीजे में ATP रिलीज़ होगी, ठीक है। इस रिएक्शन को जो है हमने पहले भी पढ़ा था। ये देखें, हम लोगों ने ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक, एनर्जी रिलीज़ हुई थी C6H12O6, ठीक है। इसके अंदर जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होगा, ये C6H12O6 बॉन्ड टूटेगा और किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर में, ठीक है। H2O वाटर में ये चीज़ टूटेगी और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये एनर्जी कौन सी है आपके पास? ATP की फॉर्म में ये एनर्जी जो है आपके पास आएगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन यही है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि CH बॉन्ड का टूटना, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को देना भी होगा, इलेक्ट्रॉन दिए भी जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लिए भी जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन के लेने देने में जो एनर्जी बनेगी वो ATP होगी और वो ये होगी, ठीक है। तो ये जो है ये सारा प्रोसेस जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये हम बॉडी से बाहर इसको रिलीज़ करेंगे, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर बॉडी से रिलीज़ करेंगे और इन्वायरमेंट से ये ऑक्सीजन हम लेंगे। अब ये ऑक्सीजन हमने ली, कार्बन डाइऑक्साइड दी, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैसेस एक्सचेंज कहलाता है, सही। अब इस प्रोसेस को हम जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब आगे लाइन पढ़े, हम कहते हैं कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ठीक है। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कहते हैं कि ऑक्सीजन इज़ यूज्ड। और आपको पता है कि एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की 2 टाइप्स हैं, या आप कहेंगे सॉरी रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स है, ऑक्सीडेशन की नहीं, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसकी मौजूदगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन तब होगी जब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा, सही। अब वो कहते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ की जाएगी। इसके सब चक्कर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है और इस नतीजे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस। अभी हमने रिएक्शन में भी देखा कि इसमें जो है ये इसकी बात कर रहा है, इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इस सारे रिएक्शन की, कि इसमें जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो टूटे हैं, आपस में रिएक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने हैं और एनर्जी रिलीज़ हुई। ये एनर्जी जो है आपके पास फिर ATP की फॉर्म में बनती है। यहाँ तक तो बात हो गई इसकी। अब वो कहता है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, ठीक।
अब हमने जो बात करनी है ब्रीदिंग की, अब वो कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बॉडी में ली, ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली, अब वो कहते हैं कि वो कहाँ जाएगी, वो आपकी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा, टेकन आउट ऑफ द बॉडी। पहले हम उसे बॉडी से बाहर निकालेंगे, आउट ऑफ द बॉडी, एंड अल्टीमेटली पहले हम उसको सेल से बाहर निकालेंगे और अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, और उसे फिर बॉडी से भी बाहर भेज दिया जाता है उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये जो प्रोसेस है मतलब ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से और बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। टेकिंग, ये देखें, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। इसे हम क्या कहते हैं, गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का हमारी बॉडी में ये चलता रहता है, ठीक। अब कहते हैं कि अब आप कहेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ब्रीदिंग क्या है, द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज फॉर द प्रोसेस, ये देखें, द टर्म ब्रीदिंग इज़ यूज फ्रॉम द प्रोसेस, the term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen and carbon dioxide, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेने का जो प्रोसेस है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। मतलब ब्रीदिंग में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाते हो। दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, अब वो बात करें कि जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल मैकेनिज़्म है, ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर आप बात करते हो तो वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसमें जो है आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन हो रहे हैं, CH बॉन्ड टूट रहा है। ये देखें, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ये है, ठीक है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो ये है। रेस्पिरेशन जो है उसमें ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही है, ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही है, फिर इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, फिर ATP बन रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन है, इक्वेशन चल रही है ना, ये तो केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है, एनर्जी ATP बन रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये क्या, एक केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग की बात करते हो तो ब्रीदिंग में जस्ट जो है वो आप ऑक्सीजन लेके आ रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो लेके आ रही है। ये देखें, ये द मूवमेंट ऑफ चेस्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। आप देखें, ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। इसमें आपने क्या किया, इसमें आप जो है ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हो, ऑक्सीजन जो है इसको अंदर लेके जा रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हो। लेकिन इस डायग्राम को अगर देखें तो आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ब्रीदिंग का प्रोसेस है। इसमें कोई भी इक्वेशन आपको दिखी कि पानी के साथ ऑक्सीजन मिली और वहाँ जाके जो है उसने ग्लूकोज को तोड़ा, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। और ये एक मैकेनिज़्म है, ठीक है, एक फिज़िकल मैकेनिज़्म है। आप इसको क्या कहोगे कि ये एक फिज़िकल मैकेनिज़्म है जिसमें जो है कोई रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा, कोई मतलब चीज़ जो है टूट नहीं रही, बन नहीं रही। इट जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जा रहा है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन या आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर जो है आप सिंपली पढ़ते हैं कि दोनों जो है वो डिफरेंट प्रोसेस हैं। उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में जो CH बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, उसमें जो है CH बॉन्ड जो है
टूट रहा है। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड CH बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन यूज रही है, ये सेलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। अब ब्रीदिंग एंड सेलर रेस्पिरेशन है डिफरेंट, दोनों जो है रेस्पिरेशन डिफरेंट है। ब्रीदिंग इज जस्ट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ CH बॉन्ड। इसमें CH बॉन्ड टूटता है और उसमें जस्ट इनटेक एंड आउटटेक होती है। इसके अलावा आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और वो डिफरेंस पूछ लेता है आपसे कि डिफरेंस बताएं इसमें क्या है ब्रीदिंग में और इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है, तो वो आपको आना चाहिए ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ठीक है, ये देखें डिफरेंस है आपके पास कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेकर जाना, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। ठीक है, और द प्रोसेस रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन। फूड का क्या मतलब है, C और H का जो बॉन्ड है इसको तोड़ना। ठीक है, ब्रोकन डाउन इन द सेल एंड एज इन द सेल टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। और इसके टूटने में हमने पहले भी पढ़ा ATP बन रही है। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। फिर ब्रीदिंग को देखें, इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस, ये एक फिज़िकल प्रोसेस है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो एक सीधा सा प्रोसेस है फिज़िकल। और ये जो है रेस्पिरेशन जो है बायोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब इसके अंदर जो है चीज़ें जो है वो टूट रही हैं, बन रही हैं। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। किस तरह से, क्योंकि जो ब्रीदिंग के ज़रिए जो ऑक्सीजन हम लेकर जाते हैं वो CH इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद देती है। ठीक है, और इसकी मदद में जो इसके टूटने में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्रीदिंग के ज़रिए हम बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एनर्जी, इट इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये जो है रेस्पिरेशन जो है इसके नतीजे में फिर एनर्जी बनती है, जिसे हम बार बार बता रही हूँ ATP कहते हैं। समझ आ गई? होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया इस लेक्चर से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे जो है वो कंसल्ट करके पूछ सकते हैं, और मुझसे जो है वो ब्रीफली आप कुछ भी आपको पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेज़ फॉर योर स्टडीज़ एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। फ़ी अमानिल्लाह।